हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। हिंदी पार्ट 2, 5th कक्षा 5 की हिंदी पार्ट 2 बुद्धि का फल पढ़ेंगे और मैं उस पार्ट को आपको समझाकर क्वेश्चन आंसर, खाली स्थान, विकल्प सभी कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बुद्धि का फल, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा? पहले तो हम यही देखेंगे क्या क्या मिलेगा। समस्याओं का सूझबूझ से निराकरण, यह सीखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट में दिया है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद से परिचय। जो इस पाठ में उत्पत्ति हुई है उसके शब्दों के भेद का परिचय मिलेगा। शब्दों को शुद्ध वर्तनी, शब्दों की शुद्ध वर्तनी, शुद्ध लिखना या बोलना। इसके बाद मिलेगा अपन को पर्यायवाची शब्द, फिर मिलेंगे मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर वाक्य रचना, तत्सम शब्द। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। किंवदंती के अनुसार बीरबल अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण मंत्री था। बीरबल अत्यंत चतुर व बुद्धिमान था। उसके बुद्धिमानी के किस्से दादा नाना नानी से आपने बहुत सारे सुने होंगे। उसी का एक प्रसंग यहाँ पर दिया गया। उसी में से जो किस्से सुने हैं उनमें से एक जो है किस्सा यहाँ पर दिया गया है अपनी किताब में, तो आज हम वो पढ़ेंगे। एक रोज़ की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का दूत पहुँचा। उसने बादशाह अकबर से अब एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनका बंदोबस्त किसी न किसी तरह से जल्दी से ही करा देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। यह बात सुनकर, दूत की यह बात सुनकर बादशाह अकबर मतलब चक्कर खा के गिर पड़े, मतलब गिर गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है। भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। बादशाह अकबर ने ये सोचा कि ये ऐसी मांग करी है लंका के महाराज ने कि हमारा मजाक उड़ाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो, कहीं वह उसमें सफल, मजाक बनाने में सफल हो गया तो तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश का भी ना हो, मगर फिर भी उससे बताने में क्या बुराई है। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी। बीरबल ने क्या कहा अकबर से कि आलमपना या महाराज, मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। ठीक है ना। आगे पेज पलटेंगे हम। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते ही तो क्या बीरबल को मुँह मांगा समय दे दिया गया। ठीक है ना। बादशाह अकबर बीरबल की बात को सुनकर कहते हैं कि उसे मुँह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। घड़े माने मटके या कलश। तो नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दो। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानीपूर्वक करते रहने का हुक्म दिया या आदेश दिया और खुद वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद उसके बारे में पूछा
बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद पूछा बीरबल को बुलाकर। क्या पूछा? तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलमपना, यह कार्य तो हो चुका है, समझें। बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। ऐसा बीरबल ने उन्हें उत्तर दिया। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल बड़े घड़े जितने बड़े हो गए। बीरबल ने कद्दू के घड़े के पास जाकर देखा उस स्थान पर, तो कद्दू के जो फल थे वह बड़े बड़े हो गए। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आगे का पेज पढ़ते हैं तो उसमें दिया है, इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार हो गया है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लेकर बड़ी शान से दरबार में हाजिर हो गया। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट दे दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। ऐसा बीरबल ने उस बुद्धि के भरे हुए घड़े को दूत को देते हुए कहा। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? बीरबल से दूत ने पूछा कि हुजूर, क्या मैं इस फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और तैयार रखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई थी कि भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं था। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को न दबा सके। वे फौरन बोले बीरबल से कि बुद्धि का फल हमें भी दिखाओ, अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। अभी मंगवाए देता हूँ आलमपना, बीरबल ने उत्तर दिया कि अभी हाल ही मंगवाए देता हूँ महाराज। बीरबल ने उत्तर ऐसे दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो इस पाठ का जो सारांश है या जो सारे पाठ में हमको पढ़ने पर समझ में आया है वो क्या है कि एक बार बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का दूत पहुंचा था और उसने कहा, हमारे महाराज ने आपसे कुछ मुझे 1 घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। इस का हल उन्होंने बीरबल से मांगा और बीरबल ने बड़ी चतुराई से इस समस्या का हल निकाल दिया। ठीक है ना। अब इसमें बच्चों अपन अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में नीचे शब्दों के अर्थ हमको शब्दकोश से खोजकर लिखना है। दूत माने कौन होता है? समाचार पहुंचाने वाला। ठीक है। दूत के आगे क्या लगाएंगे? समाचार पहुंचाने वाला। हुक्म माने आज्ञा। बंदोबस्त माने व्यवस्था। भेंट कर देना यानी उपहार प्रदान करना। चकरा जाना यानी आश्चर्यचकित होना। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा। हाजिर माने उपस्थित और तनिक माने जरा। आगे पेज पलटेंगे हम।
तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। अभी हम उस पे आते हैं 3 नंबर पॉइंट पर। तो तीसरे नंबर के पॉइंट पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, क्या बजाई? ताली के डुगडुगी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन बजाई, क्या बजाई? ताली। अब इसमें से इसमें खालिस्तान में लिख देंगे ताली, ठीक है। दूसरा खालिस्तान है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई खालिस्तान ना पहुँचे। अब 2 पॉइंट दिए हैं इसमें भरने के लिए, कौन कौन से? पहला दिया है हानि और दूसरा दिया है लाभ। तो दोनों में से हमें एक चुनकर लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे? हानि। बीरबल ने क्या कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि ना पहुँचे, ठीक है ना। तो हम हानि इसमें खालिस्तान में भरेंगे। तीसरा खालिस्तान दिया, बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा खालिस्तान भरा पाया। इसमें 2 ऑप्शन दिए, एक नंबर पे दिया कद्दू के फल और दूसरे में दिया अमरूद के फल। तो पाठ में हमने कौन से फल भरे? मटके में, घड़े में, काय में बीरबल ने कौन से फल से भरा था वो घड़ा? कद्दू के फल से। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, भरेंगे खालिस्तान में? कद्दू के फल से। इसके बाद चौथे नंबर के खालिस्तान पर हम आते हैं, तो उसमें दिया है इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में खालिस्तान भी देर नहीं लगेगी। तो इसमें दिए हैं 2 ऑप्शन, तनिक, दूसरा दिया अधिक। तो हम क्या भर देंगे इसमें? इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक, क्या भरेंगे? तनिक भी देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब भाषा अध्ययन में हम इसमें निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वो हम अगले पेज पर करेंगे। अभी हम दूसरे नंबर का पॉइंट जो दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। जो सही शब्द है इसमें से 4 दिए हैं, इनमें से एक कोई सा सही है, तो उस पर हम गोला लगाएंगे। पहला का दिया उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता और उत्सुकता। तो हम जो तीसरे नंबर का जो शब्द है उस पर गोला लगाएंगे, उसको कर देंगे उत्सुकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिए हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान और बुद्धिमान। 3 गलत हैं शब्द और एक सही है। तो दूसरे नंबर का जो बुद्धिमान लिखा है उस पर हम गोला लगा देंगे। बादशाह, बादशाह, बादशाह और बादशाह। तो इसमें से जो दूसरा नंबर का बादशाह लिखा है वह बिल्कुल सही है, ठीक है, उस पर गोला लगाएंगे। अब चौथे नंबर पे 4 शब्द दिए हैं, प्रभावशाली, प्रभावशाली, प्रभावशाली और प्रभावपाली। तो अब इसमें से हम पहले नंबर का जो प्रभावशाली शब्द लिखा है वो बिल्कुल सही है, उस पर गोला लगाएंगे। इसके बाद नंबर 5 पर दिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे आशीर्वाद लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। स्तंभ आ से वाक्यांश तथा स्तंभ बा से वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, इसकी सही जोड़ियाँ मिलाइए। अब जो सही जोड़ियाँ मिलाइए, एक इधर से हम उस तरफ मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे? स्तंभ आ से बा में, तो आ में दिया है पहले नंबर पे जिसका अधिक प्रभाव हो, जिसका अधिक प्रभाव हो वो क्या कहलाता है? स्तंभ बा में प्रभावशाली। प्रभावशाली पर नंबर 1 जोड़ी का टिक करेंगे। नंबर दूसरे पे दिया है जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि हो उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। तो हम इसमें बुद्धिमान पर नंबर 2 जोड़ी को मिला देंगे। नंबर तीसरे में दिया है सेवा करने वाला। सेवा करने वाला कौन कहलाता है? सेवा करने वाला कहलाता है सेवक। तो बा स्तंभ में सेवक जहाँ लिखा होगा वो तीसरी जोड़ी को हम उससे मिला देंगे। पूजा करने वाला चौथी जोड़ी दी है इसमें, पूजा करने वाला। पूजा करने वाला कौन कहलाता है? पुजारी। तो जहाँ पुजारी लिखा है बा स्तंभ में उससे हम पूजा करने वाले को
मिलान कर देंगे। 5वें नंबर की जोड़ी में जो बहुत अधिक बोलता हो, जो बहुत अधिक बोलता हो वो क्या कहलाता है। अब इसमें क्या बचा अकेला, वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलता है वो क्या कहलाता है, वाचाल। ठीक है, इस तरह फिर हम अब आगे नंबर 4 पर जो दिया है उसको शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। अभी जो शब्द जो दिए हैं ना इसमें आ बा आ ई, तो ये चारों शब्द ऐसे दिए हैं अटपटे से उल्टे सीधे, तो इनको हम सही क्रम में रखकर एक शब्द सार्थक बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आ नंबर पे दिया है, राजा का एक दूत दरबार में लंका के में पहुंचा अकबर के। ऐसा दिया है तो जो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। अब हम इसको सही शब्द बनाकर कैसे लिखेंगे, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। ठीक है, नंबर दूसरा जो है बड़ा वाला नंबर, बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात। तो ये भी अटपटा लग रहा है, तो अब हम इसको सही क्रम में जमाते हुए शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक सार्थक वाक्य, दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। ठीक है ना। इसके बाद ई, छोटी ई का जो पॉइंट है नंबर तीसरा, व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़े की। तो ये भी अटपटा लग रहा है, तो ये कैसे सही बनेगा वाक्य, नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। ठीक है, अब बड़ी ई का जो पॉइंट दिया है नंबर 4 पे, तुमने अपनी निभाई है कुशलता पूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। तो अब इसको हम सही क्रम में लिखते हुए वाक्य बनाएंगे, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है। ठीक है ना। आगे अब इसमें पॉइंट नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप छांटकर लिखिए। ये घड़ा बना है अपने पास, इसमें कुछ तत्सम शब्द दिए, उनको हम इन जो अपने पास जो शब्द दिए गए हैं उनके तत्सम हम इस घड़े में से छांट कर लिखेंगे। तो एक तरफ लिख लेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिख लेंगे तत्सम रूप। तत्सम रूप हम काय में से, ये इस घड़े में से छांट कर लिखते जाएंगे। पहले नंबर पे दिया है घड़ा, तो घड़ा का क्या हो जाएगा तत्सम, घट। काम का हो जाएगा कर्म, मुंह का हो जाएगा मुख, सूरज का हो जाएगा सूर्य, आग का अग्नि, दिन का दिवस, सांप का सर्प और हाथ का हस्त। इस तरह से ये हमारे शब्दों के तत्सम शब्द मटके के चित्र में से हमने छांट कर भर लिए या बना लिए। अब नंबर 6 पर आते हैं, पेज पलट कर। पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए शब्दों में से इनके हिंदी शब्दों को खोजकर, अभी हमने जो शब्द थे वो दूसरे थे हिंदी शब्दों के तत्सम शब्द लिखे थे, अब हम इसमें से सही शब्द खोजकर, ये चौखाने में दिए गए हैं कुछ शब्द, इनमें से छांटकर इनके सही शब्द लिखेंगे। तो लिखेंगे बंदोबस्त का हो जाएगा प्रबंध, बादशाह का महाराज, मजाक का उपहास, कीमती का मूल्यवान, खुद का स्वयं और जवाब का उत्तर, खास का विशेष, मौजूद का विद्यमान, भरोसा विश्वास, अक्ल बुद्धि, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, पेश माने प्रस्तुत। ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे अगली नंबर तीसरी तरफ, हुक्म माने आदेश, हाजिर माने उपस्थित, इनाम माने पुरस्कार, नुकसान माने हानि, हुजूर माने श्रीमान और शानदार माने भव्य। ठीक है, अब इसमें आपको ये वर्ग पहेली दी है, तो वर्ग पहेली में से हम इन जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं इनके 2-2 शब्द छांट कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये अभी पहले अपन क्या कर लेते हैं, जो दिए थे 2 नंबर पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, तो हम पहले प्रश्नों के उत्तरों को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, पहला प्रश्न था, लंका के राजा का दूत अकबर के दरबार में क्या लेने के लिए पहुंचा। तो क्या लेने के लिए पहुंचा था अकबर, लंका के राजा का दूत अकबर के दरबार में एक घड़ा भरकर बुद्धि लेने पहुंचा था। उत्तर क्या लिख देंगे इसका, एक घड़ा भरकर बुद्धि लेने पहुंचा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया। तो उत्तर लिखेंगे, अकबर बादशाह ने बीरबल को एक घड़ा बुद्धि भरकर लंका के राजा को देने के लिए बुलाया।
इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। उत्तर लिखेंगे, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा तैयार करने के लिए छोटे मुंह वाले मिट्टी के घड़ों को कद्दू के फूलों पर उल्टा लटका दिया। इस तरह से उसने क्या किया था, बुद्धि का घड़ा तैयार किया था। प्रश्न नंबर 4 है, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई। बादशाह अकबर को बुद्धि का घड़ा देखने की उत्सुकता हुई। वैसे तो यही उत्तर होगा, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, बादशाह अकबर को उत्सुकता हुई, बीरबल बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते। सोचिए और लिखिए। तो यदि उत्तर लिखेंगे हम, यदि बीरबल की तरह, इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम भी बीरबल की तरह कुछ ऐसे ही करते। ठीक है। अब जो भाषा अध्ययन में हमें मुहावरे दिए गए थे, उनके हमें प्रश्न अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा दिया था, पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का अर्थ होता है शाबाशी देना। अर्थ लिखेंगे, बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई पर उसकी पीठ ठोकी। ठीक है। इसके बाद आगे के पेज में लिखा है, मति मारी जाना। मति मारी जाना का अर्थ होता है दिमाग फिरना। परेशान होते हुए, अर्थ लिखेंगे, परेशान होते हुए दूत ने मन में सोचा, हमारी मति मारी गई है। तीसरे नंबर का मुहावरा, मुंह मांगा। मुंह मांगा माने आवश्यकता के अनुसार। तो अर्थ है इसका, बीरबल ने सेवक से कहा, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चौथा मुहावरा दिया है नंबर 4 पे, चकरा जाना। उसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। अर्थ लिखेंगे इसका, लंका से आया दूत बुद्धि का घड़ा भरा देखकर चकरा गया। ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर का मुहावरा, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना माने इंतजार करना। उत्तर लिखेंगे, मतलब अर्थ लिखेंगे इसका, प्रयोग लिखेंगे, लंका का दूत आंखें बिछाकर बुद्धि के घड़े को देखने लगा। इसके बाद 6वां नंबर का मुहावरा दिया है, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। अब इसका प्रयोग लिखेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है। अब इसी के बाद इसमें जो अपने वर्ग पहेली दी थी, उसके पर्यायवाची हम इस में से छांट कर लिखेंगे। तो मैंने एक तरफ तो पर्यायवाचियों के शब्द लिख लिए हैं, उसके फिर छांट कर लिखने वाले मैंने एक साइड लिख लिए हैं। तो आकाश का हमने इस वर्ग पहेली में से छांटा है, तो क्या हुआ है, एक नभ, गगन। आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होगा, नभ और गगन। दूसरा है कमल। कमल का लिखेंगे जलज। कमल का इसमें मुझे एक ही जलज ही दिखाई दिया, तो पंकज मैंने अपने आप से लिख दिया है। तो 2 लिखना है ना चूँकि इसमें, इसलिए हमने कमल का जलज और पंकज 2 लिख दिए हैं। इसके बाद घर। घर का हमने इस वर्ग पहेली में से छांट कर लिखा है सदन और भवन। सदन, भवन। अगला है पर्यायवाची शब्द पानी। पानी का हमने इस वर्ग पहेली में से छांटा है, तो क्या क्या निकल के आया है, जल, नीरज। ठीक है। इसके बाद हम अगला जो पर्यायवाची है वो दिन। दिन का हम क्या लिखेंगे, इसमें से वर्ग पहेली में से छांट कर, दिवस, बार। ठीक है। उसके बाद फूल। पर्यायवाची आखिरी जो दिया है हमारा वो है फूल। तो फूल का हम इसमें से छांट के, वर्ग पहेली में से छांट कर लिखा है पुष्प और सुमन। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, HW वाली में। और जो भी आपको उसमें कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछना। आज अपना पार्ट 2 हिंदी का बुद्धि का फल कंप्लीट होता है। धन्यवाद। थैंक यू।